आज हम लोग द हिंदू 23 अगस्त का इस आर्टिकल को देखेंगे। ये बहुत अच्छा लिखा गया है, चलिए इसको देखते हैं। फिनमीन, यहाँ फिनमीन का मतलब होता है फिनांस मिनिस्टर। निर्मला सीतारमन जो है वही यहाँ पे फिनमीन, यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है। यहाँ फिनमीन का मतलब होता है फिनांस मिनिस्टर। और समन, समन का मतलब होता है बुलाना, किसी को बुलाना। और किसको बुलाती है फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? इंफोसिस सीईओ, यानी कि इंफोसिस एक कंपनी है, उसके जो सीईओ है ओवर। और किस चीज़ के लिए बुलाती है? ओवर आईटी आईटी पोर्टल जो ग्लिच हुआ है। ग्लिच का मतलब होता है कि ये सडन सडन कोई चीज़ का फॉल्ट होना, टेम्पोररी मेलफंक्शन होना, खराबी होना, उसके लिए गड़बड़ी होना कोई चीज़ का। तो इसीलिए जो फिनांस मिनिस्टर है समन करती है इंफोसिस को, सीईओ को, किस लिए? आईटी पोर्टल में जो ग्लिच हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, इसके कारण। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पे है फिनमिन, यानी कि फिनांस मिनिस्टर, इस सब्जेक्ट है। समन, समन करना मतलब किसी को, टू ऑर्डर टू ए पर्सन टू कम टू ए प्लेस, यानी कि बुलाना, किसी जगह पर बुलाना। तो एक फिनांस मिनिस्टर जो है समन करती है, यानी कि बुलाती है किसको? तो इंफोसिस के सीईओ को। और किस लिए? ओवर, किस चीज़ के ऊपर? तो आईटी पोर्टल में जो गड़बड़ी हुआ है इस चीज़ के ऊपर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस को। यहाँ एक्सेस, एक्सेस मतलब होता है पहुंच। जैसे हम लोग कोई यूज करते हैं कोई चीज़ का, उस चीज़ को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं, वही पहुंच, अप्रोच। एक्सेस टू पोर्टल, यानी कि पोर्टल पर जो एक्सेस है जो कि ग्लिच हुआ है आईटी पोर्टल का। रीस्टोर्ड, रीस्टोर्ड का मतलब होता है टू पुट समबॉडी एंड समथिंग बैक इनटू हिज हर इट्स फॉर्मर कंडीशन और पोजीशन, यानी कि व्यक्ति या वस्तु को पूर्व दशा या स्थिति में लाना, यानी कि पहले की जो स्थिति में था वो खराबी होने के बाद फिर से उसी स्थिति में लाना। तो यही बोल रहा है एक्सेस टू पोर्टल, यानी कि पोर्टल का जो एक्सेस है इस पर वर्क अब चलेगा। रीस्टोर इसको किया गया, यानी कि फिर से वही कंडीशन में लाया गया। कब? आवर्स आफ्टर मिनिस्ट्री स्टेटमेंट, यानी कि बता रहा है आवर्स आफ्टर मिनिस्ट्री स्टेटमेंट। ये जो एक्सेस पोर्टल पर हुआ रीस्टोर, फिर से वही कंडीशन में चला है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ से है इसका बिगिनिंग और यहाँ पे है ending। इतना बड़ा सेंटेंस है, चलिए देखते हैं। With the new income tax filing portal becoming completely inaccessible over the weekend and yet to become fully functional 77 days after its launch। यहीं तक देखते हैं सबसे पहले। चलिए देखते हैं इसको। विथ द न्यू, यानी कि न्यू इनकम टैक्स जो फिलिंग पोर्टल है उसके साथ, बिकमिंग कम्प्लीटली, अभी तक नहीं बना है, यानी कि बिकमिंग कम्प्लीटली इन एक्सेसिबल, यानी कि जो ये न्यू पोर्टल है, न्यू इनकम टैक्स फिलिंग पोर्टल जो है, बिकमिंग कम्प्लीटली इन एक्सेसिबल, अभी तक ये इन एक्सेसिबल बना है। यानी कि इन एक्सेसिबल का मतलब है कि अनरीचेबल, डिफिकल्ट टू ओपन, यहाँ पे आप एक्सेस नहीं कर सकते, इस पोर्टल पर नहीं जा सकते हैं। वही बोल रहा है कि न्यू इनकम टैक्स फिलिंग पोर्टल के बिकमिंग अभी है, अभी होना बाकी है फुल्ली फंक्शनल। अभी फुल्ली फंक्शनल भी इसमें नहीं हुआ है। और ये कब से हो रहा है? 77 डेज आफ्टर इट लॉन्च, यानी कि 77 दिन पहले ही इसको लॉन्च किया जा चुका है, उसके बाद भी ये इनएक्सेसिबल है, कंप्लीटली इनएक्सेसिबल है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, कॉमा के बाद देखते हैं। ए फ्यूरियस फिनांस मिनिस्टर, यानी कि फ्यूरियस का मतलब होता है बहुत ही वो गम थी, उग्र थी, आग बबूला थी। तो ये बता रहा है जो एकदम आग बबूला जो फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन थी, वो समन्ड, यानी कि बुलाया, किसको बुलाया? इंफोसिस मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी कि एमडी को, और सीईओ सेल प्रेक को। और किस लिए? टू एक्सप्लेन, एक्सप्लेन मतलब विस्तार करने के लिए। किस लिए? द मेस टू फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन पर्सन ऑन मंडे। यहाँ से फिर से देखते हैं जो बुलाई इन्होंने, समन किया इन्फोसिस मैनेजिंग डायरेक्टर को और सीईओ को, किस लिए? टू एक्सप्लेन द मेस। मेस का मतलब होता है डिसऑर्डर, मेस का मतलब होता है गंदगी, अव्यवस्था, समस्याग्रस्त, डिसऑर्डर। तो मेस किस लिए? तो फिनांस मिनिस्टर को बताने के लिए निर्मला सीतारमन इन पर्सन ऑन मंडे, यानी कि अपने पर्सनली आके, और कब? तो मंडे को, यानी कि सोमवार को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं जिसका यहाँ से है और यहाँ तक है, रिजॉल्व तक। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस हैज समन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस है, यानी कि फिनांस मिनिस्टर जो है हैज समन्ड, यानी कि बुलाया किसको? श्री सेल प्रेक को, यानी कि जो भी है इंफोसिस के जो भी एमडी या सीईओ है, दोनों को बुलाया, एमडी को भी बुलाया और सीईओ को बुलाया। ऑन 23/8/2021, यानी कि बता रहा है कि 23/8/2021 को बुलाया। और किस लिए? टू एक्सप्लेन, यानी कि विस्तार करने के लिए। टू ऑनरेबल एफएम, यानी कि फिनांस मिनिस्टर को। एज टू वाई, एज टू वाई का मतलब लेकिन क्यों। इवन आफ्टर, इवन आफ्टर का मतलब होता है के बाद भी, यानी कि बता रहा है कि
एज टू वाई, ऐसा क्यों हुआ कि 2.5 मंथ्स सिंस लॉन्च, यानी कि 2.5 महीना हो गया इसका लॉन्च का, ऑफ न्यू ई फिलिंग पोर्टल, इस पोर्टल का, और फिर भी ग्लिचेज जो भी है, गड़बड़ी पोर्टल में, हैव नॉट बीन रिजॉल्व, अभी तक रिजॉल्व क्यों नहीं किया। रिजॉल्व का मतलब होता है कि उसको, समस्या को क्यों नहीं निपटान किया गया है। रिजॉल्व का मतलब होता है हल क्यों नहीं किया गया, वही बता रहा है। जो मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस मिनिस्टर है यहाँ पे, जो भी निर्मला सीतारमण है, उन्होंने बुलाया श्री सेल प्रेक को, एमडी और सीईओ को, जो इन्फोसिस के है, 23/8 को बुलाया एक्सप्लेन, विस्तार करने के लिए, टू ऑनरेबल यानी कि फिनेंस मिनिस्टर को, कि एज टू वाई, लेकिन क्यों, इवन आफ्टर 2.5 मंथ सिंस लॉन्च, यानी समझ सकते। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब होता है कि वास्तव में, सिंस का मतलब होता है कि जब से, 21/8/2021 द पोर्टल इटसेल्फ इज नॉट अप्रूव, यानी कि 21/8/2021 से ये जो है पोर्टल अपने आप में भी अवेलेबल, यानी कि उपलब्ध नहीं था। द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट स्टेटेड ऑन संडे, यानी कि इस चीज़ को जो इन्फॉर्मेशन दिया, डिक्टेट किया, कन्वे किया इस मैसेज को, वो कौन किया, तो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट जो भी है वो स्टेटेड, यानी कि उन्होंने बताया, और कब बताया, ऑन संडे, यानी कि संडे को। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जस्ट आवर्स आफ्टर द समन्स, और बता रहे हैं यहाँ पे, एंड जस्ट यानी कि जस्ट आवर्स, यानी कि कुछ देर बाद, यानी कि कुछ घंटों के बाद, आफ्टर द समन, समन मतलब जो भी बुलाए थे उसके बाद, जो निर्मला सीतारमण बुलाए थे एमडी और सीईओ को, उसके कुछ घंटों बाद क्या हुआ, द इनकम टैक्स पोर्टल बिकेम एक्सेसिबल, उसके बाद क्या हुआ कि इनकम टैक्स का जो भी पोर्टल था ना, वो बन गया एक्सेसिबल, वहाँ पे अब जाके वहाँ पे फिल कर सकते हैं जो कुछ भी डेटा वहाँ पे एंट्री करना है। अगेन लेट, फिर से वो हो गया बिकम एक्सेसिबल, एक बार और लेट ऑन संडे, यानी कि संडे को रात को, यहीं तक आपका सेंटेंस है। उसके बाद बोलता है द इमरजेंसी मेंटेनेंस, वही किया, यानी कि कंक्लूड करना, कंक्लूड करने का मतलब होता है कि निष्कर्ष निकालना, इसी चीज़ को निष्कर्ष निकाला, एंड द पोर्टल इज लाइव, और पोर्टल जो है लाइव है। फिर से इसको देखते हैं, यानी कि कुछ घंटों के बुलाने के बाद जो इनकम टैक्स पोर्टल है वो एक्सेसिबल बन गया यहाँ पे संडे को, और जो इमरजेंसी मेंटेनेंस जो भी है इनकम टैक्स का, वो बोला कि इंडिया पोर्टल हैज़ कंक्लूडेड, इंडिया जो पोर्टल है कंक्लूड किया, निष्कर्ष निकाल दिया, पोर्टल इज लाइव। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वी रिग्रेट, यानी कि हमें पछतावा है, एनी इनकन्वीनियंस, यानी कि इनकन्वीनियंस का मतलब होता है कि असुविधा के लिए हमें खेद है, हमें पछतावा है कि कोई भी असुविधा जो हुआ, कॉज टू, यानी कि कॉज्ड किया, यानी कि कारण बना, जो टैक्स पेयर्स जो टैक्स पे करते हैं उस पोर्टल के सहायता से, तो हमको उसके लिए खेद है, हमें उसे पछतावा है, और उसको असुविधा के लिए हम हमें खेद है, पछतावा है। एक कौन बोला, इन्फोसिस ट्विटर, यानी कि इन्फोसिस ने ट्विटर पर ट्वीट किया, और कब किया, एट 8:52 पर पीएम पर। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, द मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द टैक्स पेयर फ्रेंडली, यानी जो मिनिस्ट्री ने इसे लॉन्च किया था, इसको उद्घाटन किया था इस ऐप का, जो भी पोर्टल है उसका, इसलिए टैक्स पेयर फ्रेंडली, यानी कि फ्रेंडली का मतलब होता है अनुकूल, यानी कि टैक्स पेयर आराम से वहाँ पे जाके अपना टैक्स को फिल कर सकते हैं, उसको भर सकते हैं। और यहाँ पे पोर्टल डेवलप्ड, ये पोर्टल जो है डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था, इन्फोसिस के द्वारा, ऑन जून 7 को, यानी कि 7 जून को ही इसको डेवलप बनाया गया था। और ये प्रॉमिस करते हुए, वादा करते हुए कि इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न टू इसी क्विक रिफंड्स टू टैक्स पेयर एंड ए होस्ट ऑफ अदर फीचर, यानी कि इसमें बता रहा है कि प्रॉमिस किया गया था कि इमीडिएट प्रोसेसिंग किया जाएगा, किसका, इनकम टैक्स रिटर्न्स, यानी कि जो भी रिटर्न का है, रिटर्न टू इशू का है, उसको क्विक रिफंड, यानी कि उसको क्विक रिफंड मतलब होता है धन को उसको वापस कर दिया जाएगा टू टैक्स पेयर को, एंड ए होस्ट ऑफ अदर फीचर, ऑन होस्ट यानी कि अन्य सुविधाओं की भी मेजबानी इसमें किया जाएगी, ऑन जो भी सुविधा है उसको इसमें ऐड किया जाएगा, वही बताता है इसमें। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हाउ, क्रिटिकल का मतलब होता है नाजुक, यानी कि जिसको बहुत जल्दी तोड़ा जा सकता है उसको क्रिटिकल। फंक्शनैलिटीज़ का मतलब होता है फीचर, यानी कि जो बहुत सारे जो क्रिटिकल फीचर है वर नॉन स्टार्टर्स का मतलब असफल हो गया है, फ्रॉम डे वन, पहले ही दिन से, एंड प्रॉब्लम कंटिन्यू टू फिस्टर, यानी कि जो प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू यानी कि लगातार फिस्टर का मतलब होता है कि सफलतापूर्वक न निपटाए जाने के कारण और अधिक कटु हो जाना, यानी कि इसको सक्सेसफुली इसको नहीं रिजॉल्व किया गया, इसके कारण और बढ़ता गया, डिस्पाइट ए क्लेम्ड कोर्स करेक्शन, यानी कि इसके बावजूद, किस चीज़ के बावजूद, तो क्लेम्ड कोर्स करेक्शन, यानी कि करेक्शन मतलब सुधार के कारण भी। फिर से इसको देखते हैं, हाउ एवर,
मेनी क्रिटिकल फंक्शनलिटी यानी कि फीचर वर नॉन स्टार्टर यानी कि सफल नहीं रहा फ्रॉम डे यानी कि पहले ही दिन से। एंड प्रॉब्लम कंटिन्यू टू फेस्टर यानी कि फेस्टर मतलब जो रिजॉल्व नहीं किया गया इश्यू को उसके कारण कंटिन्यू टू फेस्टर यानी कि बढ़ता रहा। और किस चीज़ के बावजूद भी एक क्लेम यानी कि दावा किया गया कोर्स करेक्शन यानी कि करेक्शन मतलब सुधार किए जाने के बावजूद भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को आफ्टरनून में जो भी होता है 12 बजे के बाद इंफोसिस वहाँ पर पहुँच आदमी नहीं जा सकता, वहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता था ड्यू टू प्लांट मेंटेनेंस यानी कि प्लांट किया गया था मेंटेनेंस के लिए, उसमें कुछ सुधार करने के लिए, करेक्शन के लिए। ऑन संडे यहीं तक सेंटेंस है। उसके बाद ऑन संडे यानी कि संडे को, रविवार को द कंपनी स्विच्ड फ्रॉम द प्लांट मेंटेनेंस। और कब रविवार को क्या बोला कंपनी, रविवार को कंपनी बोला कि जो हुआ द कंपनी स्विच्ड फ्रॉम प्लांट मेंटेनेंस और ये स्विच्ड कर गया प्लांट मेंटेनेंस से। और आर्गूमेंट टू से और आर्गूमेंट किया यानी कि बहस किया से डेट द पोर्टल कंटिन्यूज टू बी अंडर इमरजेंसी मेंटेनेंस। और बोला कि ये जो है पोर्टल वो कंटिन्यू लगातार अभी किसके अंडर में रहेगा, इमरजेंसी मेंटेनेंस के अंदर में रहेगा। फिर से इसको देखते हैं एक बार, देखते हैं यहाँ से। ऑन सैटरडे यानी कि शनिवार को आफ्टरनून में इंफोसिस बोला कि तो पोर्टल जो था करेंटली इनएक्सेसिबल था, वहाँ पे आदमी नहीं कुछ कर सकता है ड्यू टू प्लान मेंटेनेंस के कारण। और संडे को क्या बोला, द कंपनी स्विच्ड यानी कि स्विच्ड हो गया यानी कि मूव कर दिया वहाँ से, कि जो प्लान मेंटेनेंस था उससे कहाँ मूव किया, फ्रॉम द प्लान मेंटेनेंस यानी कि यहाँ पे बोला था प्लान मेंटेनेंस से स्विच कर गया प्लान मेंटेनेंस पर। यहाँ से देखते हैं ऑन संडे यानी कि रविवार को द कंपनी स्विच किया फ्रॉम प्लान मेंटेनेंस से आर्गूमेंट टू, ये कहते हुए कि दो पोर्टल जो है कंटिन्यू यानी कि लगातार टू भी रहेगा, कहाँ रहेगा, कहाँ होगा, अंडर